हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। गांव भोरवी से बिलोंग करता हूं मैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 12 साल से हूं। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। ऐसा टॉपिक कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाला हूं मैं। अब आप लोगों के सहभागिता के वास्ते मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। देखते हैं सर। और सर, एक वीडियो चालू करने में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं 12 साल से इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा ही रहा हूँ। लास्ट 2 मंथ पहले मैंने कंप्यूटर क्लास लगाई थी BSTC की, और ये मेरे पास कम से कम 40 बच्चे भी थे। और हमने हमारे को सहयोगी गुरुजियों ने बच्चों को बड़ी मेहनत कराई। अब देखते उसका परिणाम क्या निकलता है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छी सफलता को प्राप्त करें। हमने तो मेहनत कराई थी, परिणाम हमारा बच्चा देंगे। और 12th क्लास का रिजल्ट मेरा 10th क्लास का रिजल्ट हर साल बेस्ट जाता है। इस साल भी 96 में यहाँ से क्रॉस करके बच्चे गए हैं। मैं भगवान प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चे आगे तक और पढ़ें। ठीक है जी। और इतना चाहता हूँ कि कोई भी कंपटीशन क्लास का कोर्स हो, खास तौर से इंग्लिश का, तो एक बार यहाँ कंसल्ट जरूर करें। आज मैं आपको उसी कंपटीशन से जुड़ा हुआ या क्लास 10 से जुड़ा हुआ टॉपिक के बारे में बताता हूँ। वो मेरा टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का धांसू फॉर्मूला मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। आपने बहुत क्लास लेंगी, एक बार नई क्लास को ध्यान सुनना पैसिव वॉइस के बारे में। कोई भी कंपटीशन आ जाए, क्लास 10 क्लास का कोर्स है, 8 क्लास का कोर्स है, और कोई भी कंपटीशन रवाइज, तो सभी में मिलता है आपको पैसिव वॉइस। आप पैसिव वॉइस बनता कैसे है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो पैसिव की बात करते हैं, तो पैसिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? पैसिव का हिंदी अर्थ होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। इसमें कर्म की मुख्य भूमिका निभाई जाती है पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस में कर्म के बारे में अक्सर बताया जाता है। तो पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे कर्म प्रधान वाक्य वाला। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें होता क्या है, एक आपका होता है एक्टिव, एक आपका क्या होता है एक्टिव, और एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव बनाने के 5 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं आपके? 5 रूल्स। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के 5 रूल्स होते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स है आपके 5 रूल्स होते हैं। एक्टिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। पैसिव मतलब होता है कर्मवाच्य, एक्टिव का मतलब क्या होता है? कर्तावाच्य। हमको पढ़ने के लिए कुछ इनकी हिंदी में जानकारी होनी चाहिए। वैसे नहीं पूछता एग्जाम में, फिर भी बता रहा हूं कि एक्टिव का कर्तावाच्य, पैसिव का क्या होता है? कर्मवाच्य। वैसे एक और है इसका निष्क्रिय है, इसका मतलब होता है सक्रिय। ठीक है साहब, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि 5 रूल्स होते क्या हैं। फर्स्ट रूल्स, एक बार अप्लाई कर रहा हूं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के 5 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 5 रूल्स। ये अगर आपको 5 रूल्स याद हो गए तो आपको पूरा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट रूल में लिखा रहा हूं ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रूल है आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। आप फर्स्ट रूल कौन सा है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, मतलब कर्म को कर्ता बनाना। सेकंड आपका रूल है हेल्पिंग वर्ब लगाना। हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया लगाना। तीसरा आपका नियम है थर्ड फॉर्म लगाना। थर्ड फॉर्म लगाना। 4 आपका नियम है साहब बाई लगाना। 5 रूल्स है आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है जी, आपके 5 रूल्स आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट रूल्स क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सेकंड रूल्स क्या? आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना। और थर्ड रूल्स क्या है? थर्ड फॉर्म लगाना। थर्ड रूल्स थर्ड फॉर्म। 4 नियम का है बाय लगाना, और 5 रूल्स आपका है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये आपको याद कैसे होंगे? अब आप पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हम पूछते हैं बड़ा रूल्स बोलो 5, सर हेल्पिंग वर्ब लगाना, थर्ड फॉर्म लगाना, बाय लगाना। ऐसे नहीं, एक सीरियलिटी होनी चाहिए बोलने की। अब वो सीरियलिटी निकलेगी कैसे? हमारे पे एक धांसू ट्रिक्स बनाई है
नो जो किसी पासबुक में नहीं मिलेगी, ना किसी बुक में मिलेगी, हमारी तरफ से बनी है। देखना सर, ट्रिक्स इसका क्या है? ओहो ओहो, 3 बीबी करता की, ये ट्रिक्स है। ओहो 3 बीबी करता की। अब इससे क्या होगा? ओहो 3 बीबी करता की, ऐसे हर कोई बोल देगा ओहो 3 बीबी करता की। ओ की बात करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है जी। एस की बात करता हूं, हेल्पिंग वर्ब लगाना। ओ मतलब क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। एस मतलब हेल्पिंग वर्ब। टी मतलब क्या है? थर्ड फॉर्म लगाना। अब बी मतलब क्या है? मैंने डबल बी को एक बी से कंबाइन कर दिया है। बी बी मतलब क्या होगा? बाय लगाना। 5 नियम का है। कर्ता को कर्म, मतलब सब्जेक्ट को हिंदी का बोलते हैं कर्ता, तो कर्ता को कर्म बनाना, ठीक है जी। तो आपके 5 कंप्लीट आ रहे हैं। एक बार प्रेस कर रहा। ओ मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एस मतलब हेल्पिंग वर्ब, टी मतलब थर्ड फॉर्म, बी मतलब बाय, और सब्जेक्ट मतलब कर्ता को कर्म बनाना, ठीक है जी। ये आपके 5 और कंप्लीट हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके माइंड में पढ़ने के लिए, ओके जी। ये आपका होगा, किसी कंपटीशन में आएगा आपके काम आने वाले हैं आगे। पेज बहुत ऐसे बनेगा, ठीक है जी। देख लो सर आप एक बार और, जो मैं देना चाहता हूं ध्यान देख लो। किसी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलिए। देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने आपको नियम बताया था, फर्स्ट टू सेकंड एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। फायर रूल्स में लिखाया था, इसका विपरीत होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उल्टा कर देंगे, इसका क्या होगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सर ये मेरी फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं, अपनी लाइफ की फर्स्ट वीडियो आज शुरू कर रहा हूं। देखते हैं हम चल पाते कि नहीं चल पाते, आप लोगों की साइड से देखिए क्या होता है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब करना कैसे है? अभी ऑब्जेक्ट भेज दिया, अब मैं लिख रहा हूं आपके यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको लिख रहा हूं मैं पजेसिव, ठीक है जी। पजेसिव मतलब बताएंगे आप आगे, और ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का सभी जानते हैं आप, कर्ता। इसका मतलब क्या होता है? संबंध। इसका मतलब क्या होता है? कर्म, ठीक है जी। कर्ता, संबंध, कर्म। तो फर्स्ट रूल कह रहा है कर्म को कर्ता। जैसे कि बात करें शुरुआत में, आई, माय, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, it, its, और किसी का नेम, कोई भी नाम आ जाता है, थर्ड पर्सन माना जाता है। देखें, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर फोकस कर लेते एक बार। तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको सब्जेक्ट में छोड़ना है। ऑब्जेक्ट को मी का क्या बनेगा? आई, अस का क्या बनेगा? वी, यू का क्या बनेगा? यू, एम का क्या बनेगा? ही, हर का क्या बनेगा? सी, इट का क्या बनेगा? इट, इट का क्या बनेगा? इट, सॉरी इसके लिए इट लगता है, इट का क्या बनेगा? इट, ठीक है जी। अब 5वां नियम क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। 5 रूल्स क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। आई ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी, वी को क्या बनेगा? अस, यू को क्या बनेगा? यू, ई का क्या बनेगा? हिम, सी का क्या बनेगा? हर, इट का क्या बनेगा? इट। एक और रहेगा इसमें से, सॉरी, दे, दे, देयर, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देम, ठीक है जी। ये आपके कंप्लीट रूल्स हो गए, फर्स्ट नियम, 5 रूल्स, ओके जी। एक बार फिर देख लो ध्यान से, बताना एक बार ऐसे कर रहा हूं मैं। कर्म को कर्ता बनाना, मी का बन जाएगा आई, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा सब्जेक्ट में। 5 रूल्स कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। बीच वाले होते हैं रिलेशन, ये कभी सिंगल नहीं आते, ये अपने साथ को रिलेशन लेके आते हैं। जैसे कि
माई, ये सब प्लस में करने पड़ेंगे हमको, प्लस प्लस प्लस। ये स्वयं का कोई महत्व नहीं होता है, ये अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आएंगे। फिर माई पेन, कुछ भी मान लीजिए, माई पेन, माई बुक, माई फादर, माई अंकल, माई स्कूल, मतलब सिंगल नहीं होंगे। बसों क्या करते हैं, कोई वाक्य दे दिया उसमें लिखा गया माई पेन, माई को ले आते हैं, पेन को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। माई के साथ कोई भी, कहने का मतलब नहीं कोई भी शब्द आ जाए, इसके साथ कोई भी वर्ड आ रहा है आपको कनेक्ट करना है, इसके साथ जोड़ना है, पूरा कंबाइन करके बोलना है। एक जैसे कि अवर स्कूल, अवर प्लस करना है स्कूल से तो अवर स्कूल, यो प्लस करना है कोई चीज से तो प्लस करके बोलना है आपको, ठीक है जी। तो ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। तो आपके नियम कितने हो गया, आपके पहला और 5 कंप्लीट है, फर्स्ट रूल्स और 5 रूल्स कंप्लीट। आगे देखते हैं हम। अगला आपका रूल्स आता है हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। अब हेल्पिंग वर्ब का नियम क्या कैसे होता है, इसके भी आपको मैं धांसू ट्रिक्स दूंगा जो कभी भूल नहीं पाओगे आप, ऐसी ट्रिक्स मिलती है इस कोर्स के अंदर। जैसे कि बात करें फर्स्ट फॉर्म डू या डज, ठीक है जी। यदि आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज आती है, किसमें चीज आपको बदलनी है, चेंज करनी है, तो ये आपका बेस्ट होने को फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, किसमें चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म टू को एस आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड में क्या कहता है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं, यदि आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डू डज आ जाए तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अच्छा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेकंड क्या होती है, इज एम आर, इज एम आर आ जाए तो इसका इज रहेगा, आर का आर रहेगा, एम का एम रहेगा, प्लस क्या लगाने के बाद इनके बीइंग लगा देते हैं और प्लस वर्ब क्या लग जाती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। इज आर एम प्लस क्या लगाना है आपको, केवल बीइंग लगाना है, और थर्ड फॉर्म सभी में आती है क्योंकि पैसिव वॉइस का नियम क्या था, थर्ड फॉर्म लगाना, थर्ड फॉर्म सभी के साथ आएगी पैसिव वॉइस के अंदर। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, जैसे मतलब हैज या हैव हो, तो हैज का आपको करना है हैज बीन, हैव का करना है आपको हैव बीन, प्लस वर्ब क्या लगाने के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज का क्या रहेगा, हैज बीन, हैव का क्या रहेगा, हैव बीन, प्लस वर्ब क्या बनानी है आपको, थर्ड फॉर्म। फोर नियम, ये आपका यहां तक आपका रहेगा केवल प्रेजेंट, क्या रहेगा आपका प्रेजेंट। अब यहां से चलाऊंगा मैं आपका पास्ट, पास्ट में आपकी यहां पर शुरुआत कर रहा हूं, यदि आपकी सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए, यहां पर प्रेजेंट था, फर्स्ट का सेकंड क्या कर रहा हूं, गुड नेक्स्ट होगा। यदि आपका सेकंड फॉर्म डिड आ जाए तो चेंज किसमें होगा, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अच्छा जी, यदि आपका आ जाता है वाज या वर तो किसमें चेंज होगा, वॉज की वॉज रहेगा, वर्ब की वर रहेगा, प्लस क्या लगा देंगे बीइंग, और प्लस वर्ब की क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, यदि आपका आ जाता है हेड, क्या आ जाता है हेड, तो हेड को चेंज करते हैं हम हैड बीन में, और प्लस आपका लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक आपका हो गया पास्ट, ठीक है। यहां पर आपका प्रेजेंट होगा, ये आपका क्या हो गया, पास्ट, ठीक है साहब। आगे देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, जैसे कि मॉडल में आपका पहले लिखा रहा हूं मैं विल शैल, ये फ्यूचर टेंस के अंदर भी आता है विल शैल। फिर आपका आ जाए मस्ट, फिर आपका आ जाता है शुड, फिर आपका आ जाता है कैन, फिर आपका आ जाता है कुड, फिर आपका आ जाता है मे, और फिर आपका आ जाता है माइट। अब ये आप कौन लिखते हैं, यदि आपके मॉडल्स आ जाएं तो करना क्या आपको, मॉडल्स के साथ, किसके साथ, मॉडल्स के साथ, मॉडल्स के साथ बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये आपके हेल्पिंग का नियम लिख गया, अब याद कैसे, रट्टा मारने का उसका नियम है, यहाँ पे ट्रिक्स दे दूंगा, झट से आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको देखते हैं कैसे आप करना है, आपको निकालना है, इसको देखते हैं, मैं इधर देख रहा हूं, आप सभी फोकस यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है जी।
थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, जैसे आसान लिखे यहाँ पर मेरा। ठीक है सर, जैसे कि बात करें, एक आपका होता है बी, एक आपका होता है बी, एक आपका होता है ए। इसे आप कर लोगे ना, कुछ नहीं करना है, ये आपको फोकस करना है। बी बी बीइंग लगता कहां पर है, ये लगेंगे कहां पे, बस इसको ध्यान रख लो आप। बी भाई साहब लगता है मॉडल्स के लिए, किसके लिए लगता है बी, मॉडल्स। ये याद हो गया, देखो तुरंत याद हो गया, एक झटके पहुंच गया बी ऊपर। क्या पोस्ट के इनपुट में क्या लगे, कुछ नहीं, मॉडल्स के साथ बी लगा दो बस। अब बात करते हैं बीन की। अब बीन का मजा नहीं आपको, आप देखो बीन की बात करें, ये आपका बीन है, 3 सेट क्रिया है, हैज, हैव, हैड। हैज हैव हैड आपको दिखाई दे जाए, वहां आपको बीन लगाना है, बस याद हो गया। ऐसा कोई जरूरत तो नहीं पड़ रही है मॉडल्स के लिए भी। और बीन कब लगेगा, जब आपको हैज दिखाई दे जाए, हैव दिखाई दे जाए और हैड दिखाई दे जाए, आपको बीन लगाना है। क्या लगाना है आपको, बीन। अब बात करते हैं बीन की। अब रही बात बीन की, तो एस आर एम, वॉज या वर। यदि आपका एस आर एम या वॉज या वर आ जाए तो आपको क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग। और तुम जानते हो कि थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ ना नहीं भैया, थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, कोई भी आ जाए तो जैसे तैयार हुआ। अब आपको करना क्या है, ये भी आपका हो गया, इसमें आ गया बीइंग में, ये भी आपका बीइंग में बचा आपका फर्स्ट फॉर्म डूडस और सेकंड फॉर्म डेट। इस तरह आपको करना पड़ेगा। बाकी मैंने बता दिया है कि बी कब लगता है, मॉडल्स के साथ, बीइंग हैज हैड के साथ, बीइंग इज आर एम वॉज वर के साथ। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपके 5 कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट में लिखा था हेल्पिंग, सॉरी फर्स्ट में लिखा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो मैं लिखा चुका हूं। थर्ड में आ गया आपका प्रोनाउन का। सेकंड रूल हेल्पिंग में आगे रखा है। थर्ड रूल थर्ड फॉर्म सब में आ रही है, देख लो, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है साहब। फोर्थ नियम क्या लिखा था, बाय लगाना, ये आपको ऐड करना पड़ेगा सभी के साथ, बताऊंगा कहां का बाय लगता है। ठीक है जी। और लास्ट में लिखा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, वो आपको पहले बना दिया है फर्स्ट रूल्स के साथ। तो ये आपका हो गया। किसी को याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है जी, मैं जहां तक फुल कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। ठीक है, इसके एक बार आप देख लें ध्यान से। मैं आज बहुत कम पढ़ाऊंगा, रूल्स एंड बात केवल एक दो बार आपने सिखाऊंगा, बाकी को मैं अपनी वीडियो को कल जारी करूंगा। फर्स्ट वीडियो क्रिएट की है मैंने कैसे वॉइस की। इसके बाद जो भी आप मेरी वीडियो जो सीखते हो अच्छी लगती है तो आप कोई भी टॉपिक सीखना चाहते हैं, इसका कोई भी टॉपिक कमेंट में लिख देना, मैं इस टॉपिक का क्लास करा दूंगा। 10th क्लास हो, 12th का हो, बीए का हो, बीएससी का हो, कोई भी कंप्यूटर क्लास हो। ठीक है जी, जो आपको और वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आपको उसे पढ़ लेना। ठीक है सर, आपका काम से मैं बात करें, थोड़ा एक वीडियो दे रहा हूं मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन देख रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल केवल सिंपल करा रहा हूं। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल पैसे बहुत बनाने केस बनते, सिंपल एग्जाम्पल कैसे हो, केवल सिंपल कराऊंगा मैं आज। ठीक है, देखते हैं करना कैसे इसको। इसका मैं आपको लिखा रहा हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ नहीं, जो नियम लिखा है 5 वही सूत्र इसमें फॉलो होंगे। फर्स्ट रूल क्या दिखाया था मैंने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। फिर लिखाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब लगाना, थर्ड फॉर्म लगाना, बाय लगाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये मैंने पहले लिखा दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो यही आपको पूरा काम करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, वाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये आपके फैमिली आपके सामने है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन दूंगा, समझाऊंगा। किसी पर पैसे कुछ नहीं आता है, जो मैं समझाने वाला हूं ना जिंदगी में भूलेगा भी नहीं। मोहन रीड्स बुक, मोहन रीड्स बुक। मैं भी आपको करा रहा हूं सिंगल ऑब्जेक्ट वाले। कौन सा ऑब्जेक्ट वाले, सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है आपका, सिंगल ऑब्जेक्ट वाले। करने कैसे, मोहन रीड्स बुक, इसका पैसे बॉक्स कैसे बनेगा।
अच्छा सा कैसे बनेगा बताते हैं आपके लिए। ये कह रहा है कर्म को करता, कर्म ढूंढने की। बहुत से बच्चों पर कर्म ढूंढना नहीं आता है कि वो समझते हैं कि जो लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्म का प्रोनाउंसिएशन, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउंसिएशन हमेशा वर्ब के साथ किया जाता है, इफिक्स है। जैसे कि मोहन सब्जी खरीदने बाजार गया। मोहन सब्जी खरीदने, सॉरी गया नहीं, मोहन सब्जी खरीदने बाजार जाता है। तो मोहन का कार्य क्या है? सब्जी खरीदना। सब्जी खरीदना, खरीदना तो आपकी वर्ब हो गई। इसके साथ लगेज में क्या बोल रहा है? देखो सब्जी, तो सब्जी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? इसमें बोल रहा है मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन सब्जेक्ट हो गया। मोहन का कार्य क्या है? पढ़ना। पुस्तक थोड़ी है, पुस्तक तो नाम है, उसको तो पढ़ रहा है वो। तो मोहन रीड्स बुक, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक। रीड्स वर्ब हो गई, सब्जेक्ट दे रखा है। अब ऐसे नहीं बनता है तो एक ट्रिक दे रहा हूं आपके लिए, आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। एक दो तीन, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या? ए धांसू ट्रिक उसके बच्चों के लिए काम आती है जो इंग्लिश में नील है। बाकी ऑब्जेक्ट निकालना सीख जाते हैं, बहुत सी बात हमें बताएं। तो इसका एक ट्रिक छोटी सी देख लेना। ये ट्रिक्स 99% करेक्ट बैठती है। जैसे बात करें 1 2 3, 1 2 3 4, मोहन रीड्स बुक। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद मिलता है। पहली बात तो किसके बाद मिलता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऐसा मुझे मालूम है, बता दिया। जिस वाक्य में, सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं, जिस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जिस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा नंबर 3 पर। किस पर मिलेगा? 3 पर। दोबारा बोल रहा हूं, जिस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब इन्वॉल्व नहीं हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा नंबर 3 पर। और जिस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ऑब्जेक्ट मिलेगा नंबर 4 पर। ये ध्यान रख लेना। जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो 3 पे, और हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो 4 पे। ठीक है साहब? जैसे मोहन रीड्स बुक, इसमें कहीं भी हेल्पिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो 1 2 3। ठीक है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया मैंने, बुक को क्या बना दिया? बन गया सब बुक को क्लियर। आगे बढ़े, अब हेल्पिंग वर्ब लगाना। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इसको रब कर देना। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से बना है कि ये वर्ब की सहायक होती है। वर्ब की क्या होती है? सहायक। यहाँ पर दर्ज नहीं है तो आपको लगानी पड़ेगी अब वर्ब जिसमें लग जाए पीछे एस या एस। जिस वर्ब के पीछे क्या लग जाए एस या एस, वो फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। तो आपके रीड्स फर्स्ट फॉर्म में, तो मैं लिखा हुआ पहले पहला कि फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डू या डज, तो किसको चेंज करते हैं इसमें? इज़हार वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि आपके किसी वर्ब में एस लग रहा है तो मान लीजिए आप फर्स्ट फॉर्म में, और क्या चेंज करनी है? इज़हार वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब इसमें इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। 3 चीज आ गई, या तो इज लगाना है, या आर लगाना है, एम लगाना है। यहाँ पर बुक्स होती आर लग जाता, आई होती तो एम लग जाता, कुछ भी लग रहा है तो सिंगुलर हुआ तो इज, बुक इज। ओके जी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गई रीड्स को देखकर। अब लगानी हमको थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है रीड की? रीड 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 थर्ड फॉर्म होगी इसकी, बुक इज रीड। नेक्स्ट नियम क्या है? बाय लगाना। देख लग गया ना? अब फाइनल रूल्स है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। क्या बनाना? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको दे रखा है किसी का नाम दे रखा है, तो आपको नाम के नाम दे सकते, सही है। यदि यहां पर मोहन की जगह ही होती, क्या होती यहां पे? ही, तो और इसमें कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या बनता है? ही इज हिम। यहां पर आपको आता हिम, पर यहां पर दिया नहीं है, किसी का नेम दे दें तो नेम क्या है यहां पर? नेम। तो ये आपका पहले वर्ड सब बच्चों की आ गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। एक बार रिवाइज फिर से कर रहा हूं, उसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है जी? मोहन रीड्स बुक को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में इज आती होती है, थर्ड फॉर्म की रीडी होती है, बाय लगा दिया, और फाइनल से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मोहन का मोहन रख दिया, किसी का नाम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी? तो ये आपका सिंपल मैंने अभी करा है, अभी मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो मेरी वीडियो कल जारी रहेगी। जहां तक उम्मीद करता हूँ आपको पैसेज बॉस
अभी जो शुरुआत की है कुछ आप हेल्प भी की होगी मैंने, ठीक है जी। आप लोगों के सेफ से मैं आगे बढ़ूंगा। कृपया प्लीज मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और मुझे अपना सहयोग करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कोई भी इसका टॉपिक सुनना चाहते हैं जो आपको बार बार सीखने में नहीं आ रहा है, तो प्लीज एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से देख लें, कंसल्ट करें और कमेंट में लिखकर भेज दें कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप लिखकर भेज दो, उस टॉपिक को मैं कराऊंगा। मैं दावा करता हूँ उस टॉपिक को मैं एक बार मेरे से पढ़ लीजिए, जिंदगी मात दिखाओगे। ठीक है, धन्यवाद।